हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मूल डिक्टेशन से पहले 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसका आपको अनुवाद नहीं करना है। आपको सिर्फ मूल डिक्टेशन का ही अनुवाद करना है। डिक्टेशन में कॉमा, विराम और पैरा बोला जाएगा, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। भारत में अनुच्छेद 89 में हानि के साथ ही यह कहा गया था कि किसी भी गैर कानूनी सूचना के आदान प्रदान को रोकने में मध्यस्थ की जिम्मेदारी होगी, विराम। इसके अंतर्गत गिरफ्तारियां भी की गई, विराम। 2008 में इस प्रावधान को बदल दिया गया, विराम। अब सरकारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत किसी सूचना को रोकने के लिए प्रयत्न करना ही मध्यस्थों की जिम्मेदारी मान ली गई, विराम। कंपनियों को अपने नियमन ढांचे बनाने की छूट दे दी गई, विराम। इसके चलते सामग्री को सेंसर करने के निर्णय का पूरा अधिकार सोशल मीडिया कंपनियों के हाथ में आ गया, विराम। मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। नियम कोमा कानून के अनुसार तो इन कंपनियों का दबाव तकनीकी जगत में नवाचार की दृष्टि से हुआ था, विराम। यही कारण है कि इनका आधार स्थल अमेरिका में इन्हें कई अधिकार दिए गए थे, विराम। के बहुत से देशों में इनकी उपयोगिता को देखते हुए इन्हें अधिकार प्रदान किए गए, विराम। वास्तव में इन कंपनियों का उद्देश्य लोगों को व्यस्त रखना है, विराम। इसके लिए वे लोगों को अपने में उलझा कर रखना चाहते हैं, विराम। इनका एकमात्र यही लक्ष्य होता है, विराम। झूठ सच से उनका कोई वास्ता नहीं है, विराम, पैरा। मार्क जुकरबर्ग का तो यह भी कहना है कि अगर इन्हें किसी सूचना का उत्तरदायित्व लेने के लिए बाध्य किया गया तो वे विषय नहीं करेंगे, क्योंकि इन निजी कंपनियों के अपने नियम कोमा कानून और सामुदायिक दिशा निर्देश है, विराम। विषय कोमा मिथ्या खबरें उड़ाकर मजा लेने वालों को सौंप देना चाहते हैं या सच को प्राथमिकता देने वालों का सामना करते हैं, विराम, पैरा। बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियों के पास की शक्ति समस्या बन सकती है, विराम। अतः उनका नियमन आवश्यक है, परंतु यह ऐसा है कोमा जो इंटरनेट के लाभों को प्रभावित न करे, विराम। यह सच है कि मंचों द्वारा सूचना सामग्री को जिस प्रकार से प्रसारित होने दिया जा रहा है कोमा वह समस्याजनक है, लेकिन अगर इनका आत्मनियमन कानूनों में सरकारी हस्तक्षेप का रास्ता खोल दिया जाए तो यह नागरिक स्वतंत्र पर शिकंजा कसने जैसा हो जाएगा, विराम। भारतीय न्यायालयों ने इन कंपनियों को दोषी ठहराए जाने के बाद इन्हें बरी कर दिया है, विराम। आदर्शतम स्थिति होगी कि ये कंपनियां स्वयं ही उस दायरे में रहे कोमा जिसके लिए इनका जन्म हुआ, विराम। इनके द्वारा किसी सच का उजागर होना केवल एक संयोग है, विराम, पैरा। यूजीसी का आदेश तो शिक्षा के अर्थ को कमजोर करके उसकी अवस्था को सपाट करने जैसा लगता है, विराम। शिक्षा के दौरान एक कक्षा ऐसे स्थल की तरह काम करता है कोमा जहां व्यक्ति में संवाद कोमा तर्क वितर्क कोमा दोस्ती जैसे अनेक कौशल सीखे और समझे जाते हैं, विराम। हर पाठ्यक्रम में अंतर्निहित धारणा है कि कक्षा विचारों कोमा व्याख्याताओं और प्रतिवादों के लिए परीक्षण के लिए प्रयोगशील है, विराम। एक विधि और समावेशी कक्षा किसी भी सिद्धांत या अंतर्दृष्टि के लिए
सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट है, विराम पैरा। ब्रह्मांड में सूर्य अमृत और मृत्य सृष्टि के बीच का सेतु है, विराम। सूर्य का ऊपरी अर्धभाग अमृत है, कोमा, अव्यय का क्षेत्र है, विराम। नीचे का आधा भाग मृत्य क्षर सृष्टि का क्षेत्र है, कोमा, मृत्युलोक है, विराम। स्वयं सूर्य अक्षर प्राण है, विराम, अग्नि स्वरूप है, विराम। माया से घिरा अव्यय, कोमा, अपनी परा और अपरा प्रकृति से सूर्य के माध्यम से आगे की सृष्टि को अग्रसर होता है, विराम। सूर्य को जगत का आत्मा कहते हैं। सूर्य आत्म विराम सृष्टि का बीज महत लोक से सूर्य द्वारा ही मृत्य लोक तक पहुँचता है, विराम पैरा। सूर्य में धिषणा और प्राण ये दो तत्व है, विराम। धिषणा भाग कर्म की मूल प्रतिष्ठा है, विराम। प्राण भाग कर्म का आश्रय है, यानी प्राण के बिना कर्म नहीं हो सकता, विराम। सूर्य ऋक यजु व साम 3 प्राणों से युक्त है, विराम, जिनसे सौर प्राण के प्रथम कर्म यज्ञ का विस्तार होता है, विराम। इसी यज्ञ कर्म से यह सौर प्राण 6 ऋतुओं वाले संवत्सर रूप में परिणत होकर रोदसी प्रजा को उत्पन्न करता है, विराम। सूर्य का यही यज्ञ कर्म समष्टि और व्यष्टि रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, विराम। इस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, विराम पैरा। यह सौर प्राण सावित्री अग्निमय है, विराम। इसमें परमेष्टि के सोम की निरंतर आहुति होती है, विराम। इस आहुति से सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है, विराम। सोम अग्नि का समन्वित रूप ही सूर्य का प्रकाश है, कोमा, यही ईश्वर का तप है, विराम। यह तप रूप सौर प्राण ही प्रवज्ञ रूप में पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति आदि अपने उपग्रहों के पोषण हेतु निरंतर क्षीण हो रहा है, विराम। उधर परमेष्टि से सूर्य में सोम भी निरंतर आहूत हो रहा है, विराम। इससे अपनी प्रजाओं आदि में प्रवज्ञ रूप में अपना प्राण समर्पित करने पर भी सूर्य अपनी मात्रा में लेश मात्र भी क्षीण नहीं होता, विराम। यही सौर प्राण का तप कर्म है, विराम। अतः अपने प्राण को निरंतर अन्य उपयोग में खर्च करना ही तप है, विराम पैरा। सौर प्राण संबंधी तीसरा कर्म है दान कर्म, विराम। सौर संवत्सर में से निरंतर कुछ भाग छिटकता रहता है, विराम। यही अलग हुआ भाग उच्छिष्ट कहलाता है, विराम। संपूर्ण जगत उच्छिष्ट ही है, विराम। छिटका हुआ सौर भाग सत्व से युक्त होकर दान कोटि में प्रविष्ट हो जाता है, विराम। इस दान भाग से सूर्य अपना अधिकार हटा लेता है, विराम। जिस पदार्थ का इस दान भाग से संबंध होता है वह इसी की वस्तु बन जाता है, विराम। यह दान वृत्ति यज्ञ मर्यादित है, विराम। पृथ्वी, मंगल, बुध आदि की उत्पत्ति सूर्य के दान कर्म के ही फल है। सूर्य मन, प्राण, वाग्मय बनता हुआ ज्ञान क्रिया अर्थमय है, विराम। ज्ञानमय मन की प्रधानता यज्ञ कर्म के साथ है, विराम। तप कर्म क्रियामय प्राण प्रधान है, विराम। दान कर्म अर्थमय वाक प्रधान है, विराम। सूर्य के ये तीनों निष्काम कर्म ही है, अबंधन है, विराम। अध्यात्म में यज्ञ तप दान तीनों सूर्य से ही आते हैं, विराम पैरा। जिसके आत्मा में जन्म से ही सूर्य द्वारा यज्ञ तप दान कर्मों की बीज रूप से उपस्थिति रहती है, कोमा, वही इन तीनों
कर्मों के अनुष्ठान में सफल होता है। विराम। यदि इन तीनों का निष्काम बुद्धि से अनुष्ठान किया जाता है तो ये तीनों आत्मविकास के कारण बन जाते हैं। विराम। इस स्थिति में ये तीनों कर्म ईश्वर की श्रेणी में आ जाते हैं। विराम। निवृत्ति भाव प्रधानता वाले इन कर्मों के विषय में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। विराम। संपूर्ण प्रजा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। विराम। यज्ञ प्रक्रिया से ही वस्तु का उद्भव होता है, उस यज्ञ के निरंतर चलते रहने पर वस्तु अपने स्वरूप में स्थित रहती है। विराम। प्रत्येक वस्तु का कुछ अंश प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है। विराम। यह विष्कलन अग्नि का धर्म है। विराम। बाहर से सोम आकर अग्नि रूप में परिणत होकर उस क्षीणता की पूर्ति करता है। विराम। बाल्यकाल में क्षीणता कम और सोम की अधिकता होने से शरीर आदि का तेजी से विकास होता है। विराम। युवावस्था में सोम की अधिकता व क्षीणता समान होने से स्थिरता प्रतीत होती है। विराम। बाद में क्षीणता अधिक और अधिक कम होने पर वृद्धावस्था में क्रमशः क्षीणता बढ़ती जाती है। विराम। अंत में यज्ञ समाप्त होने से शरीर का नाश हो जाता है। विराम। इस प्रकार वस्तु का उत्पादन और रक्षण यज्ञ प्रक्रिया पर ही निर्भर है। विराम। आदान और विसर्ग ही कर्म का स्वरूप है। विराम। अपने में से कुछ अंश का त्याग और अन्य पदार्थ से अपने लिए आवश्यक अंश का ग्रहण करना कर्म है। विराम। समाप्त।